Welcome back to the 13th chapter, that is food spoilage, means भोजन का खराब होना. Getting started here is given that say what happens if during summer, यदि गर्मी के दिनों में हम ये चीज़ें करें. मिल्क इज़ लेफ्ट ऑन द टेबल फॉर 2 days. 2 दिन के लिए मिल्क को टेबल पर रख दें. देन दैट विल कन्वर्ट इनटू कर्ड, दही में बदल जाएगा वो. मिल्क इज़ केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर फॉर 2 days. अगर वही दूध रेफ्रिजरेटर में रखा हो तो वो मिल्क में कन्वर्ट नहीं होगा. व्हीट फ्लोर इज़ केप्ट इन द टिन फॉर अ मंथ. टिन के डिब्बे में आटा रखा हो गेहूँ का 1 महीने के लिए, तो उसमें कुछ परिवर्तन नहीं आएगा, और आएगा तो बहुत मान्यूट होगा जिसका कुछ मतलब नहीं, लेकिन मीन्स क्या है तो वो लगभग अनचेंज्ड रहेगा. फोर्थ इज व्हीट डो इज केप्ट ऑन द किचन स्लैब फॉर अ डे. वाइल किचन के स्लैब में या किचन में व्हीट का डो मीन्स आटे का लुई जो होता है, डो जो होता है, उसको हम रख दें तो वो ख़राब हो जाएगा ना. अनकुक्ड राइस मीन्स ऐसा चावल जो पकाया नहीं गया, इज़ केप्ट इन अ बैग फॉर मंथ्स. एक बैग में रख करके पॉलीथीन के, प्लास्टिक के बैग्स में या किसी दूसरे बैग्स में आप महीनों तक उसको रखें तो भी वो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा. वाइल कुक्ड राइस इज़ लेफ्ट ऑन द डाइनिंग टेबल फॉर द होल डे. पूरे दिन के लिए अगर आप पके हुए चावल को रखते हैं तो उसमें चेंजेस होंगे, वो ख़राब होने लगेगा. बट वाई देन वो ये इन सब क्वेश्चन से मैं ये चीज़ पता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो खुले इन्वायरमेंट में रखने पर और एक प्रॉपर टेम्परेचर पर रखने पर जो होती हैं वो स्पॉयल होने लगती हैं, ख़राब होने लगती हैं. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो कई दिनों तक रखी जा सकती हैं, जैसे अनकुक्ड राइस है और आटा है. ये सब व्हीट फ्लोर, गेहूँ का आटा है, ये सब काफ़ी दिनों तक रखे जा सकते हैं और ये ख़राब नहीं होते. तो इसके पीछे का कारण क्या है, फूड स्पॉयलेज के रीज़न क्या है. व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ फूड स्पॉयलेज, व्हाट काजेज फूड स्पॉयलेज, मीन्स भोजन के ख़राब होने को कैसे होता है वो. देन हियर इज रिटन दैट शीटेड ईटेबल्स इन रेफ्रिजरेटर रिमेन्स फ्रेश. मीन्स कोई भी चीज़ें जो खाने की चीज़ें हैं वो रेफ्रिजरेटर में फ्रेश रहती हैं. नथिंग हैपन्स टू व्हीट फ्लोर एंड राइस इफ़ दे आर नॉट कुक्ड आर नॉट मिक्सड विद वाटर. और आटा हो, चावल हो, ये अगर पकाया नहीं गया या पानी के साथ मिक्स नहीं किया गया है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता. लेकिन जो फ्रूट्स होते हैं, मिल्क होती हैं, कुक्ड एंड अनकुक्ड वेजिटेबल होता है, कुक्ड राइस है, ये सब जो होते हैं वो ख़राब होने लगते हैं. ETC गेट स्पॉइल्ड, ख़राब होने लगते हैं इफ़ नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, यदि उनको प्रॉपरली स्टोर नहीं किया जाता है. द फूड दैट गेट्स स्पॉइल्ड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड पेरिशेबल फूड. जो कुछ सर्टेन निश्चित समय में शॉर्ट पीरियड्स में कुछ वो स्पॉइल होने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं, उनको पेरिशेबल फूड कहते हैं. एक सर्टेन टाइम, निश्चित समय वो ख़राब होने लगते हैं, उनको पेरिशेबल फूड कहते हैं. लेकिन ये ख़राब क्यों होते हैं. देन सेकंड इज हेडिंग इज वाई फूड गेट्स स्पॉइल्ड. देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द रीजन्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज फंगी, बैक्टीरिया काजेज डिकेइंग ऑफ फूड. फंगी होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं जो कि इन्वायरमेंट में हमारे प्रेजेंट रहते हैं, वो फूड को स्पॉइल करते हैं, उसको डिके करते हैं, उसका क्षरण करते हैं, उस पर मीन्स अपने आप को डेवलप करते हैं. मीन्स एक बैक्टीरिया अगर आपके फूड पर आ जाता है तो वो अपने आप को वहाँ से इंक्रीज़ करता है और काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ करता है. और ये इंक्रीजमेंट जो होती है बैक्टीरिया फंगी की, आप पूरे फूड पे इफेक्टिव हो जाती है और फूड को वो डिस्ट्रॉय कर देती है, स्पॉइल कर देती है. एंड दैट इज रिटन दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज फंगी एंड बैक्टीरिया काजेज decaying of food leading to its spoilage. Milk curdles and fruits rot due to effect of microorganism. और इन माइक्रोऑर्गेनिज्म छोटे जीवों की वजह से ही, सूक्ष्म जीवों की वजह से ही जो दूध होता है वो कर्डल्स हो जाता है, मीन्स सावर्स मीन्स खट्टा हो जाता है, फिर कहें दही में परिवर्तित हो जाता है. और जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, वो सड़ने लगते हैं. देन
अनकुक्ड राइस है, इसको काफ़ी समय तक रखा जा सकता है, इसलिए क्योंकि जो बैक्टीरिया और फंगी होते हैं वो उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाते, या फिर कहें कि उस पर डेवलप नहीं कर पाते, सर्वाइव नहीं कर पाते। लेकिन जो पेरिसेबल फूड्स हैं ना, जैसे कि वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, मिल्क हैं, और कुक्ड राइस है, और डो है, फ्लोर, व्हीट फ्लोर का, आटे के, गेहूँ का जो डो होता है वो हो गया, ये सब पेरिसेबल फूड है, और इस पर जो है बैक्टीरिया और फंगी सर्वाइव कर सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, और इसकी वजह से ये फूड्स जो पेरिसेबल हैं स्पॉयल हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। देन ये हमें पता चल गया कि कुछ फूड्स ऐसे होते हैं, मीन्स कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, ईटेबल्स प्रोडक्ट्स, खाने योग्य प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि ख़राब नहीं हो सकते, मीन्स उस पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिनको हम पेरिसेबल फूड कहते हैं, और वो अगर खुले इन्वायरमेंट में रखे जाएं नॉर्मल टेम्परेचर पर तो वो ख़राब होने लगते हैं। लेकिन ख़राब होने के बाद उनका टेस्ट, लुक और ऑर्डर कैसा हो जाता है, दैट इज़ हियर दैट व्हेन द फूड गेट्स स्पॉइल्ड इट चेंजेस कलर, becomes sticky and gives out a bad odor। जब फूड भोजन ख़राब हो जाता है तो ये अपने कलर को चेंज कर लेता है, इसका कलर चेंज हो जाता है और यह स्टिकी यानी चिपचिपा हो जाता है, और एक बैड ऑर्डर, एक दुर्गंध युक्त स्मेल जो है वो देता है, गिव्स आउट। फ्रूट्स एंड कुक्ड फूड बिकम सॉफ्ट एंड स्टिकी। जो फ्रूट होता है और जो कुक्ड फूड होते हैं वो सॉफ्ट होने लगते हैं, चिपचिपे होने लगते हैं, एंड इट्स कलर चेंजेस, वाइट, येलो, ग्रे और ब्लैक स्पॉट्स डेवलप ऑन द फूड। और फूड पर वाइट, डिफरेंट डिफरेंट जो फूड्स होते हैं उन पर कभी वाइट, कभी येलो, कभी ग्रे, कभी ब्लैक स्पॉट्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। इट ऑल्सो स्मेल्स बैड, और इनकी जो स्मेल होती है वो काफ़ी ख़राब होती है। द लुक एंड स्मेल ऑफ फूड टेल्स अस दैट इट इज़ स्पॉइल्ड, और हम उसको देख करके उसको स्मेल को से ये पहचान सकते हैं कि जो फूड है, भोजन, वो ख़राब हो चुका है। इट शुड नॉट बी ईटन, और इसे इसलिए खाना भी नहीं चाहिए। बट स्टिल इफ़ एनी वन हैपन्स टू ईट सच फूड, लेकिन बाई चांस कोई उसे खा लेता है, इट टेस्ट फोर्सेस इट्स टेस्ट फोर्सेस देम टू स्पिट इट आउट एट वंस, तो उसकी जो टेस्ट होती है उसकी वजह से वो तुरंत उसे थूक देता है, बिकॉज इस टेस्ट आर क्वाइट बैड, एंड देन ही spits it out। एंड ये आपने देखा होगा, कोई भी ख़राब खाना हो तो अगर आप गलती से खा लें तो काफ़ी ख़राब उसका जो टेस्ट होता है और आप उसको थूक देते हैं, एंड दैट इज़ बिकॉज दैट हैव बीन स्पॉइल्ड, तो वो ख़राब हो चुका है। एंड स्पॉइल्ड होने का, ख़राब होने का जो रीज़न है, उस पर बैक्टीरिया जो है वो डेवलप हो गए हैं, बैक्टीरिया या फंगी जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप हो चुका है इस वजह से। द नेक्स्ट हेडिंग इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सूक्ष्म जीव। ये क्या होते हैं, कैसे भोजन को ख़राब कर सकते हैं, और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स को डिफरेंट वैराइटीज में चेंजेस तो लाते हैं, लेकिन वो चेंजेस फेवरेबल होते हैं, हमारे लिए लाभदायक होते हैं। उसके बाद फैक्टर्स काजिंग फूड स्पॉइलेज, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फूड स्पॉइलेज को काज करते हैं, जिसकी वजह से भोजन खराब होता है। एंड आफ्टर दैट देयर इज स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, फूड और को स्टोर और प्रिजर्व करने का कौन सा तरीका हो सकता है। देन दैट दिस microorganism factors causing food spoilage and storage preservation we will study in the next video.